नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इदम शब्द स्त्रीलिंग के विषय में। इन शब्दों का हिंदी में अर्थ कैसे जानें, इसके विषय में हम जानेंगे, जिससे संस्कृत से हिंदी बनाने में और हिंदी से संस्कृत बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम न हो। तो आइए साथियों, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि हिंदी के बारे में। अब यहां पर संस्कृत के एक वचन शब्द लिखे हुए हैं, द्विवचन लिखे हुए हैं, बहुवचन लिखे हुए हैं। हिंदी में भी तो संस्कृत शब्दों का अनुवाद जानेंगे, तो हिंदी के शब्द भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होने चाहिए। तो इसके विषय में हमने ध्यान से जानना है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम बात करें एक वचन की। यहां पर द्विवचन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान से देखेंगे, और यहां पर बहुवचन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब एक वचन में यहां पर यह, ये दोनों और ये सब, ये हम कर्ता की बात कर रहे हैं। किसकी? पहली लाइन कर्ता की। ठीक है। तो यहां पर जो कर्ता का चिन्ह लगाया हुआ है ने, वर्तमान काल का जो वाक्य बनाया जाता है उसमें ने का प्रयोग नहीं होता, और भविष्य काल का वाक्य बनाया जाता है उसमें भी ने का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए वहां पर यह, ये दोनों और ये सब, यह है एक वचन हिंदी शब्द, ये दोनों द्विवचन और ये सब बहुवचन। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे इयम का मतलब क्या होता है? इयम का मतलब यह है, और इमे का मतलब ये दोनों, और इमा का मतलब ये सब। ठीक है। इस प्रकार से ये है, ये दोनों, ये सब। जैसे संस्कृत शब्द इयम है, एक वचन है और कर्ता कारक है। यहां पर इमे द्विवचन है, कर्ता कारक है। इमा बहुवचन है और कर्ता कारक। कैसे पता चला? ये देखो, यहां पर लिखा हुआ है कर्ता। इयम एक वचन, इमे द्विवचन और इमा बहुवचन। तो संस्कृत से हिंदी में वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए भी हमें हिंदी के वाक्यों को भी तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखना है। एक वचन यह है, द्विवचन ये दोनों, और बहुवचन ये सब। हो गया, इनका अर्थ स्पष्ट हो गया। ठीक है। जैसे हम वाक्य बनाते हैं वर्तमान काल में, यह पाठ पढ़ता है। ठीक है। ये दोनों पाठ पढ़ते हैं और ये सब पाठ पढ़ते हैं। हो गया। अब हमें वाक्य बनाना है किसमें? भूतकाल में। तो क्या करें? ये तो वर्तमान काल की बात हो गई। भूतकाल में वाक्य बनाना है तो क्या करें? तो जानते हैं, भूतकाल में आगे जो भी वाक्य बनेंगे वो इस आधार पर बनेंगे। देखिए, यहां पर दूसरा शब्द लिखा हमने इस, तो यहां पर लिख दिया एक वचन इस। द्विवचन हिंदी का क्या होगा? इन दोनों। और बहुवचन क्या होगा? इन सब। ये एक वचन इस प्रथमा के बाद, और द्विवचन इन दोनों, और बहुवचन इन सब। ठीक है। अब हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। जैसे इसने पाठ पढ़ा, इसने आ गया, कर्ता ने। तो क्या करेंगे? यदि एक वचन इयम का लेते हैं तो इयम का क्या अर्थ हुआ? इसने पाठ पढ़ा, क्रिया से स्पष्ट हो रहा है। इसने पाठ पढ़ा, पढ़ा ये भूतकाल है और एक वचन की क्रिया। तो यहां पर हम हिंदी में क्या लिखेंगे? इसने पाठ पढ़ा। संस्कृत में तो क्या होगा? देखिए, इसने यहां पर चिन्ह लगा दिया, ने कारक चिन्ह लगा दिया। इन दोनों, फिर यहां पर भी कारक चिन्ह लगा दिया ने। इन सब, यहां पर भी कारक चिन्ह लगाया गया ने। इसने, इन दोनों ने, इन सब, ये कारक चिन्ह हो गए। ठीक है। किसका अर्थ स्पष्ट हुआ? इयम, इमे, इमा। इयम का मतलब इसने, इमे का मतलब इन दोनों ने, इमा का मतलब इन सब ने। क्योंकि इस, इन दोनों और इन सब, ये एक वचन हिंदी शब्द,
ये द्विवचन और ये बहुवचन। इनके आगे हमने क्या किया, कारक चिन्ह लगाया ने। तो अयम का इयम का मतलब इसने, इमे इन दोनों ने, इमा इन सब ने। यह अर्थ हिंदी में हुआ। किनका? इन संस्कृत शब्दों का अर्थ हिंदी में यह हुआ। ठीक है, जैसे हम वाक्य बनाते हैं कि इसने पाठ पढ़ा, इन दोनों ने पाठ पढ़ा, इन सब ने पाठ पढ़ा। ठीक है, जैसे संस्कृत में एक वचन वैसे हिंदी में हम एक वचन, संस्कृत में द्विवचन तो हिंदी में द्विवचन, संस्कृत में बहुवचन तो हिंदी में बहुवचन। ठीक है, अब कारक चिन्ह हटा देते हैं, ये लो कारक चिन्ह हटा दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक की। कर्म कारक जिसका चिन्ह होता है को, ये विभक्ति लिख देता हूं यहां पर, विभक्ति, और यहां पर कारक, और यहां पर कारक चिन्ह। ठीक है, अब हमें द्वितीय विभक्ति का जानना है। क्या? इमाम का अर्थ जानना है, इमे का अर्थ जानना है और इमाह का अर्थ जानना है। तो क्या करेंगे हम? मैंने लिखा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? को। तो हम क्या करेंगे? एक वचन में को लिख देंगे, द्विवचन में भी को और बहुवचन में भी को। यह अर्थ हो गया। कैसे हुआ? इसको, इन दोनों को, इन सब। क्योंकि हिंदी का एक वचन सब में यही चलेगा, इस, इन दोनों और इन सब। हमें क्या करना है? इन शब्दों के आगे कारक चिन्ह लगाने, बस और कुछ नहीं करना, कारक चिन्ह लगाना। तो वाकई संस्कृत शब्द का हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। इमाम इसको, इमे इन दोनों को, इमाह इन सबको। ठीक है, अब देखिए तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति क्या है? अनया, आभ्याम, आभि। इसका हिंदी में अर्थ जानना है। एक वचन लिख दिया, द्विवचन लिखा हुआ है, बहुवचन लिखा हुआ है। हिंदी में अर्थ जानना है तो क्या करेंगे? पहले से लगा देते हैं, इससे, इन दोनों से, इन सब से, या के द्वारा, ये एक स्लैश लगा दिया, इसके द्वारा, या इन दोनों के द्वारा, या इन सब के द्वारा। यह अर्थ हो गया। कुछ नहीं किया ना, केवल कारक चिन्ह लगाए। अनया, इससे या इसके द्वारा, आभ्याम, इन दोनों से या इन दोनों के द्वारा, आभि, इन सब से या इन सब के द्वारा। यह अर्थ स्पष्ट हो गया। अब चतुर्थी विभक्ति देखिए, ये कारक चिन्ह फिर हटा दिया मैंने, क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रख रहे हैं। अब चतुर्थी विभक्ति असई, आभ्याम, आभि, इनका अर्थ जानना है तो क्या करेंगे? इनके आगे वही कारक चिन्ह लगाएंगे। को के लिए, इसको या इसके लिए, इन दोनों को या के लिए, इन सब को या के लिए। इस प्रकार से अर्थ स्पष्ट करें। इसको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा लिख देता हूं, इसके लिए। वाक्य के आधार पर या तो ये होगा या ये होगा। इसी प्रकार से वाक्य के आधार पर इन दोनों को या इन दोनों के लिए। इसी प्रकार यहां पर भी इन दोनों को, इन सबको या इन सब के लिए। ऐसे अर्थ स्पष्ट होगा। आगे देखिए, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है से। तो यहां पर भी ये कारक चिन्ह लगा देंगे, इससे, अस्याकार, इससे, आभ्याम, इन दोनों से, आभ्य, इन सब से। ये कारक चिन्ह लगा देंगे। फिर षष्ठी का जानना है, अस्या का। तो अस्या का अर्थ क्या होगा? इस, फिर कारक चिन्ह लगा देंगे का, फिर इस की, इस की। का के की में कोई भी यहां पर वाक्य बनाते समय का के की कोई भी शब्द सेट हो रहा हो वो यूज ले लेंगे। फिर अनयो का अर्थ क्या होगा? इन दोनों का, या तो ये ले लेंगे या ये ले लेंगे या ये ले लेंगे। इन दोनों का, इन दोनों की, या इन दोनों की। फिर यहां पर
आसाम, इन सब का, इन सब की या इन सब की। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति अधिकारक कारक में पर, ये कारक चिन्ह है। अस्याम, इसमें या इस पर। अनयो, इन दोनों में या इन दोनों पर। आसु, इन सब में या इन सब पर। ये कारक चिन्ह लगा देंगे इनके आगे। ठीक है, स्लेश का मतलब इसमें या तो ये होगा में या पर, इसका मतलब ये। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।